अच्छा जी, बहुत सी बातें हो रही हैं। वी हैव फैसल, शायान, मानी, शफात फ्रॉम मनी बैक गारंटी। और जितनी हम बातें करते हैं हमें पता चलता है और कौन कौन है। बहुत से लोग हैं भाई। अभी हमें ये पता चल रहा है कि किरण मलिक है लड़कियों में, शनायरा अकरम तो हमने ट्रेलर्स में देखी है, आयशा उमर है, आती जाती रहेंगी बीच में, हिना दिलपजीर है, और भी कोई मिसिंग एनीबॉडी? वो हमने सरप्राइज रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा सरप्राइजेस भी है माशाल्लाह। जान रैम्बो भी है बाय द वे। बहुत मजे का और बड़ा मेन रोल है भाई उनका। तो वो प्रमोशन पे जरा कम नजर आए ना, इसलिए आपने कुछ बात जान के छुपा के रखा है। उनकी शूट्स और चल रही थी, ये था तो नहीं, वो जियो का ड्रामा ही चल रहा था शायद, जो मैं भी कर रहा था एक ड्रामा, वो भी कर रहे थे। अब इतने लोग हैं, 28 लोग हैं, और बहुत सी चीजें आप ट्रेलर में नहीं भी दिखाना चाह रहे थे। यू वांटेड इट टू बी अ सरप्राइज। इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब ये आपने लिखी है, इतने लोग डाले हैं, What were you thinking when you were writing? कुछ मुल्क के ऐसे हालात थे या कुछ ज़िंदगी में हो रहा था, क्या हो रहा था? बट मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें, मसले, तो मुझे इवन नॉट हमारे मुल्क की बात नहीं है, बट दुनिया में जहाँ पे भी लोगों का एटीट्यूड क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, तो मुझे चीज़ें कुछ बॉदर करती हैं, मुझे कुछ लगता है कि तो वो पॉइंटर्स थे जो मैं कहना चाहता था। तो वो मैंने बेसिकली, ये कहानी है हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें इस तरह के मसाइल हैं और बहुत से लोग रिलेट करेंगे, बहुत से मुल्क रिलेट करेंगे। इसमें जो हमने मुल्क दिखाया है वो एक इमेजिनरी मुल्क है, वो कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान नहीं है? नहीं, पाकिस्तान नहीं। बट शॉट इन पाकिस्तान। उसका नाम भी है, हमने शूट तो यहाँ की, बट नाम भी नहीं दिया हुआ हमने कुछ, बस एक मुल्क। याद है वो इश्तियाक अहमद की क्या किताबें होती थी, उसमें उनका एक इमेजिनरी जो मुल्क होता था, मज़र कलीम की होती थी। उसमें जो है हमारा ये था, उसका फ्लैग भी, उसमें वाईफाई के सिग्नल्स हैं। तो डिड इट रिक्वायर एलैबोरेटेड सेट्स एज वेल to create that environment? जी imaginary जो आप ट्रेलर और चीजें देख रहे हैं, उसमें जो जगहें हमने ली हैं वो सारे फ्यूचरिस्टिक टाइप है, वो सेट्स हैं सारे। फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा सा, कुछ नहीं फ्यूचरिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक प्रेजेंट टाइम, बट एक इमेजिनरी कंट्री। हर फिल्म का ऑब्वियसली पता में ये भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना भाई, इतनी महंगी फिल्म बनी है, इतने 100 करोड़ या इतने करोड़ की फिल्म बनी है। सो आपका कोई बजट था या आपका कोई बजट था दिमाग में? ये सवाल या हो जाए। आपने ने कहा नहीं फैसल भाई अभी यहाँ रुक जाएं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, आपने कहा नहीं अभी तो हमें और जरूरत है एंड वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, ऐसी कोई पंगा हुआ बीच में? देखिए, हाउ वाज दिस प्रोसेस? फैसल हिमसेल्फ इज अ वेरी स्मार्ट गाय, और इन्होंने खुद ही बोला था कि भाई 10 के ऊपर हमें इसको लॉक करना है। 10 पे हमने कैमरा क्लोज किया, 2 करोड़ हमें एडिटिंग, पोस्ट, इन सब चीज़ों में लगा है, और ऑब्वियसली प्रमोशंस और डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा पैसा लगेगा। बट अगर आप पूछें कि फिल्म कितने में बनी है, तो 12 करोड़ में बनी है। वंडरफुल। एंड इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा आपको कमा के देगी ये फिल्म। तो मैं, इसका मतलब है कि फवाद खान ने कम फीस, मैं सोच रहा था ये अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा हूं। जब बता रहे थे तो मैं आपको देख रही वो अमेरिकन है, मुझे टेंशन शुरू हो गई थी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तानी। मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि मैं भी खुद एक फॉरेन प्रोड्यूसर हूँ, राइट? और अगर आप एक इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, मेरे जैसे और भी लोग आएंगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को मिसलीड किया जाए कि 25 करोड़ की मूवी बनेगी, 50 करोड़ की। बट आपको पता है बॉलीवुड में ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शुरू दिन से डिस्कस होना शुरू हो जाता है। जितनी कम बजट में मूवी बन के जितना बड़ा बिजनेस करती है, ऑब्वियसली वो उतनी ही कामयाब होती है। एक और सरप्राइज बॉम्ब फेंके आप? हाँ जी प्लीज आप बताइए। बहुत सारे फिल्म में मुस्तफा कुरैशी। अरे वाह, You got every कुरैशी भी हैं, फैसल कुरैशी भी हैं, और फैसल कुरैशी भी है। अंदाजा करें आप, कराची वाले। जी जी, अंदाजा करें आप। अच्छा, so that's और अली रहमान भी हैं, अली रहमान भी हैं, 28 है ना वो। मुनीबा मजारी भी हैं। मुनीबा मजारी भी हैं यार, मेरी बात सुनिए। मुनीबा मजारी नहीं, कोई इसमें सीक्वेंस ऐड हो सकता है बाद में हम दोनों को भी? हाँ, मतलब अगर कोई जगह गुंजाइश है सर। आपको बुलाया था ना और आपने टाइम ही नहीं दिया, ये नहीं कर सकते। ऐसा हुआ था? ये नहीं हो सकता। आपको किसी चीज के लिए बुलाया था और आपने नहीं टाइम अच्छा, दिया। that to me, yes, वो हुआ था, that was very वो अगली फिल्म में फिर आप कहेंगे कि ये क्या हुआ? नहीं, अगली फिल्म में तो मैं हूँ नहीं, चाइना रिलीज के लिए हम आपको घर में भी बुला सकते। सीक्वल हो सकता है, कोई सीक्वल ये सोचेंगे। देखिए मैं इसलिए आइडिया दे रही हूँ कि हम अवेलेबल हैं ना, और इसी ने लिख रहा है, सोचेंगे इनको मैंने कहा बनाई जो तो बनाइए, आपको लग जाएगा पता। अच्छा, लेकिन आपकी इतनी बड़ी कास्ट में आप कितनी सजेशन ले सकते हैं बाकियों से, क्योंकि माशाल्लाह इतने बोलने वाले और इतने ओपिनियनेटेड लोग हैं आपके। हम थोड़े से स्टबन हुए थे, किसी भी सजेशन नहीं ली इन्होंने। सिर्फ एक बंदा था जो फोर्स कर रहा था सजेशंस, जो मेरे फर्देस्ट लेफ्ट पे बैठा है। अच्छा, बिल्कुल हम पहुंच गए हैं उधर।
क्योंकि वो सारे प्रोसेस का हिस्सा भी था ना। हाँ वो तो शुरू से आया मानी को मसला ये होता है कि कहता है एग्जैक्ट ना दो, मुझे थोड़ा सा जो है ना मार्जिन दो ताकि मैं सांस ले सकूं डायलॉग्स के बीच। एक्चुअली मुझे ये है कि मेरा इतना एक स्टाइल है और ये अभी से नहीं है, 2001 में जब मैं आया था, जिस ड्रामे से मैं आया था वो ड्रामा सारा इम्प्रोवाइज था, सब सेट है जो हमने किया था, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो उस तरह से हुई थी। लेकिन फैसल कुरैशी का हमने जब उल्टा सीधा किया था, जब भी वो हमेशा मार्जिन देते थे कि ये कर ले। नहीं इसमें ये था कि इसमें हर डायलॉग के मतलब थे दो, तो अगर कोई एक लफ्ज भी इधर उधर होता था तो मुझे तो ये मीनिंग चेंज होती थी, तो मैं रोकता था, मैं कहता था ये बगैर देखे मुझे पता होता था कि इसने लफ्ज गलत बोला और जिसने लिखा हो फिर वो चाहता है कि इस तरह उसकी डिलीवरी भी हो। जो लफ्ज गलत बोले गए थे वो डबिंग में ठीक किए गए। शफात ने अपनी लाइनें खुद लिखी हैं सोते हुए, और जब जागे तो वो फैसल की लाइनों पे काम करना पड़ा। देखो नहीं वैसे बड़ा मुश्किल है ना। आप देखिए कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसमें आपको कहीं ना कोई इम्प्रोव चाहिए होता है थोड़ा बहुत। ये कॉमेडियंस को लगता है कि इम्प्रोव चाहिए होता है। यार फैसल भाई ने इसको शार्प रखा हुआ था, इट वाज ऑन द डॉट। और मुझे लगता है, मुझे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉमेडी इस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन हुई फिर हुई। नहीं मैंने कॉमेडी है, खुद कह रहे हैं भाई दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू। इस दौरान 3-4 फिल्में की हैं और मैं इतनी एग्जैक्ट बनी हुई फिल्म नहीं देखी मैंने। मुझे लग रहा था ये शायद कुछ काटेंगे या फिर उन्होंने वाला मैंने कुछ काटा भी नहीं है, एक आध कोई शॉट किया, एक आध कोई चीज काट दी होगी थोड़ा सा। मुझे मैं ओसीडी हूं तो मुझे था कि एग्जैक्ट एक फ्रेम भी ऊपर ना हो 2 घंटे की फिल्म। नहीं तो आपने प्री प्रोडक्शन वो 2 घंटे करने के लिए मैंने हल्का सा उसकी तो प्री प्रोडक्शन टाइट होगी, सालों लगाए प्री प्रोडक्शन। जी जब तक ये फाइनेंसर नहीं मिल रहे थे ना, ये नहीं थे तो बंदा क्या करे, सेट बना रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेंस ये लगेगा तो हमारा। बल्कि मैं शुरू में हम प्लान कर रहे थे कि हम बाहर बहुत ज्यादा शूट करें, बाहर एज इन मुल्क से बाहर जाके बहुत शूट करें। तो जब मैं पेपर वर्क लेके जाता था बाहर किसी भी मुल्क, तो वो लोग देख के कहते थे कि इतना पेपर वर्क तो ये जो चाइनीज फिल्म मेकर्स आते हैं हमारे पास, ये आते हैं, कह रहा कोई इतना नहीं डिटेल में करता। उनको लगता था काम बहुत ज्यादा है, हालांकि वो कम हो गया था काम, लेकिन वो लिखा हुआ और इतना ज्यादा होता था कि उनको देख के लगता था कि पता नहीं इसने इतना डिटेल। जितनी दफा ये इन्होंने बाहर का प्लान बनाया उतनी दफा डॉलर ऊपर गया है। ये हर दफा इस सोचते थे कि यहाँ अभी वैसे आपने यही था। सारी पाकिस्तान में शूट नहीं किए, कुछ सीक्वेंस जी दो हमने, एक कुछ थाईलैंड में शूट किया था कुछ पार्ट्स, और एक इस्तांबुल में भी किया था। वंडरफुल। अच्छा शायान, कमिंग टू शायान नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली दौलत तो उधर से ही लगी हुई है डॉलर और डॉलर तो पहले भी आपकी ये तो कह रहे होंगे, ये जब इन्वेस्ट करते हैं कहते हैं यार इतने डॉलर में डील हुई थी तो कम होता जा रहा है, बजट कम होता जा रहा है। नहीं वैसे शायान की सजेशन ये थी कि जो अभी बजट चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो भी ये कहीं से अरेंज कह दिया, इलेक्शन करा दिया ना फिल्म में, इलेक्शन करा दिए फिल्म में इलेक्शन। लेकिन जब भी शायान कहती है पता नहीं ये भी बाहर से आए हैं ना, तो मेरे जहन में क्यों यूके वाला शायान भी आ जाता है। खुदा के उसको सोशल मीडिया तक ही रहने दो, इधर हम इस शायान से बात करें। मुझे आप जानते हैं? नहीं जी, आप कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता वैसे, लेकिन बाद में पूछ लेंगे। नहीं वो मैं नहीं हूँ बाय द वे। चलिए खैर जो नहीं जानता वो नहीं जानता। वो आप हो शायान से शायान वाली ही बात कर रहे हैं। तो पहली मूवी याद है आपको, कुछ साल पहले आप आए थे एंड दैट वाज आल्सो योर फर्स्ट। Yes, yes. यू नो उसमें भी आप थे और प्रोडक्शन थी आपकी। तो इतने साल गुजरे, इज दिस द राइट काइंड ऑफ मूवी फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर? क्योंकि आपने अपना पैसा भी लगाया, अब आपका नाम भी है, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ये दूसरे की गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश है। मतलब ये आपको लगता है कि जिस करियर पाथ पे आप चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी काफ़ी एक्सटेंसिव बातें हुई थी, ये सही है ये फिल्म आपके लिए? देखें ये लाइफ तो एक एक्सपेरिमेंट है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी तो हम बेस्ट चीज़ ढूंढें, बट देयर इज नो गारंटी इन लाइफ, राइट? तो There's no money back guarantee. There's no money. मूवी का नाम लिखा है, इसका नाम मनी बैक गारंटी है, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन मूवी में ये लेसन भी यही है जो आप देखेंगे। अच्छा ओके। तो आई थिंक दिस इज probably the best project that I could have found. अच्छा, That's what I would say. और मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं और मिकाल बहुत सारे डायरेक्टर से मिल चुके थे, बहुत सारी कहानियाँ। आई थिंक कुछ डायरेक्टर्स मेरे से अपसेट भी हैं कि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, सुनाइए आपको। बट मैं ये कहूँगा कि कोई कंटेंट जब आप बनाने जाते हैं, स्पेशली फिल्म, ये वर्ल्ड वाइड जाती है। True. अगर हम कोई इंडिया या हॉलीवुड की सस्ती कॉपी बनाएंगे वो वैसी नहीं चलेगी। मुझे इस बात की ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई कि ये ओरिजिनल आइडिया था, यूनिक आइडिया था, हमारे लोगों से रिलेटेड आइडिया था और उस वक्त भी रिलेटेबल था,
आज भी जैसा कि फैसल ने बोला अनफॉर्चुनेटली रिलेटेबल है। 10 साल बाद भी होगा। 10 साल अल्लाह ना करे ना हो। भाई इतनी पुरानी शायरी कितनी रेलेवेंट है आजकल। नहीं, ये ऐसा लगता है आज ही टॉपिक पे है लिखी है। कि मेरी दुआ यही होगी कि हम चेंज हो। हाँ हम चेंज हो, हम सबकी दुआ है ये। अच्छा फैसल भाई, but नहीं अब होगा। जाहिर है हम आपका काम पर्टिकुलरली आपको जो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो काम किया, हम महसूस हुए, एंटरटेन हुए। आपने एक नई जो है एक नया जॉनरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखा सुना था। सो बीइंग an ad filmmaker to a filmmaker, स्ट्रेस था या फिर आप यू वर कंफर्टेबल इन योर पोजीशन कि हाँ मैंने इतना किया हुआ है और लोगों को इतना एंटरटेन मेरे एड फिल्म से ही हुए हैं कि फिल्म से भी होंगे? नहीं, मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी अगली चीज़ भी वैसी होगी जैसे पहले होती, लेकिन जब ये मैंने लिखा तो एक अजीब सा सुकून सा था थ्रू आउट। यानी कि शूट पे भी मैं परेशान नहीं था। मेरी पहले दिन पहला शूट थी, वसीम अकरम थे उस शूट में और पहला शॉट जो मैं ले रहा था, बट मैं बड़े आराम से कर गया। और फिर अब तक यानी कि मुझे मेरे ख्याल है 5-6 दिन पहले रिलीज से परेशानी शुरू हो गई है, थोड़ी सी परेशानी हाँ हुई कि ये कि क्या होगा अगर लोगों को समझ ना आई यार ये वो हुआ तो, क्योंकि तो वो फिर मैंने जिससे भी पूछा उसने कहा ये नॉर्मल है, बट कह रहा है तुम्हें तो लेट हुआ है, हमें तो बहुत पहले से होना शुरू हो गया था। जो पुराने जिन्होंने पहले फिल्म्स की हैं वो सब कह रहे थे कि हमें तो बहुत पहले से टेंशन शुरू हो गई थी, तुम्हें बड़ी लेट हुई है। तो बस एक थोड़ा सा एक वो था, लेकिन बस फिर हमने कहा अल्लाह मालिक है, देखते हैं। हमने अपना बेस्ट कर दिया। फैसल, आप समझते हैं ये आपकी कंट्रीब्यूशन है टू दिस, क्योंकि अब फिल्में भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, बड़ी अच्छी भी बन रही हैं, नाम तो आपका है बट नॉट रियली इन द फिल्म यू नो सीन इन पाकिस्तान, सो दिस इज योर एंट्री as a director, yes, as a director, मैं producer, ऐड करना चाहूँगा। फीचर फिल्म फैसल कुरैशी जो है ना, बेसिकली उनका एक सिग्नेचर है जो कि पाकिस्तान में हर बंदा अपना एक जॉनरा लेके चल रहा है, जो लोग मशहूर हैं अपने अपने काम में। तो फैसल कुरैशी का जो सिग्नेचर जो जॉनरा था ना, वो पहली दफ़ा आएगा फिल्म के ज़रिए। आप उसको कमर्शियल्स में देख चुके हैं, आप उसको स्किट्स में देख चुके हैं, ड्रामों में देख चुके हैं, ये पहली दफ़ा फिल्म में देखेंगे। तो एक नई तरह की एक गेम शुरू हो जाएगी कि एक नई तरह का डायरेक्टर मार्केट में आ जाएगा जो कि अपनी तरह का एक एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, क्यूरियोसिटी पीक कर चुकी है।